हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग 1 से 15 अप्रैल 2024 की। ये 15 दिन की रीडिंग है। कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर हम देख लेंगे कि आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में बात हो रही है, नहीं हो रही है तो कैसी हो रही है। रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए, यानी कि 1 से 15 अप्रैल के बीच में रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा पार्टनर के साथ। पहले पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। कुंभ राशि क्या रहेंगी 1 से 15 अप्रैल के बीच में। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 अप्रैल 2024 के बीच में। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि यहाँ से भी ले लेती हूँ मैं। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 अप्रैल 2024 में कुंभ राशि के लिए। ट्रस्ट, रीबिल्ड, गिविंग एंड रिसीविंग। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो पहले, एक्चुअल में ये 15 दिन की रीडिंग है। 15 दिन का मतलब हो गया पहले 5 दिन, मिड के 5 दिन, आखिर के 5 दिन। 1 से 5 मार्च, सॉरी 1 से 5 अप्रैल 2024 में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है। अब हर इंसान को लगता है कि वो जो कह रहा है ना वही सही है, चाहे वो खुद भी गलत होंगे, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हैं कुंभ राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ गलत हो रहा, उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। वो जो डिज़र्व डिज़र्व करते हैं ना इस रिलेशनशिप से आपसे, उनको वो नहीं मिल रहा, यानी कि आप उनके लिए स्टैंड्स नहीं लेते हो। उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि भी उनके साथ इस रिलेशनशिप में सही नहीं हो रहा, वो जो चाहते हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि चाहे उनके साथ जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, उनकी जो भी सोच है आपको लेकर, वो फिर भी बड़ा पॉज़िटिव चल रहे हैं आपके पार्टनर कुंभ राशि। ट्रस्ट रखा हुआ उन्होंने इस रिलेशनशिप के ऊपर, खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि जो भी हो रहा है अच्छा ही होगा, जैसे चल रहा है चलने दो। हालाँकि कुछ अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि चीज़ें सही तो नहीं हो रही हैं, लेकिन अपना विश्वास नहीं खो रहे हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें सही हो जाएँगी, जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं। यानी कि एक होता है ना गोइंग विद द फ्लो की तरह सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एस ऑफ वांड्स और रीबिल्ड के कार्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर करना चाहते हैं। अब देखिए हो सकता है आपके आपके साथ रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक ट्रस्ट रखा हुआ है, एक विश्वास रखा हुआ है। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि उनको लग रहा है कि भी रिलेशनशिप वर्कआउट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं, उनको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए सोच होती है, अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकती कि यही वाली सोच है जो मैं बता रही हूँ, होगी इन दोनों में से कोई एक ही। किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। रीबिल्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें खराब हो गई है, जो चीज़ें टूट गई हैं, उसको फिर से खड़ा करना, उसको फिर से बनाना। तो अगर इस रिलेशनशिप में कोई मनमुटाव चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, वो चाहते हैं कि दोबारा से रीबिल्ड हो जाए, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएँ, आप दोनों का पैचअप हो जाए। एक पुराने लड़ाई झगड़ों को खत्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। लेकिन एंड में जाके, यानी कि 11 से 15 अप्रैल के बीच में ये था, 6 से 10 अप्रैल के बीच में, 11 से 15 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रही हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। देखिए ये सोच है कि नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक मन में तो चीज़ें होती है ना हर इंसान की, रिलेशनशिप सही हो जाए, लेकिन एक्शंस का कार्ड नहीं है कि एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव सोच ज़रूर है मिड में। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही है कि थोड़ा स्टक दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, हाँ और ना में फँसे हैं कि करे, ना करे, होगा और नहीं होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। तो उसी को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ और स्टक दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ये, गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड टैरो कार्ड्स में। ये कार्ड बोलते हैं कि गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना वो आपके लिए कर रहे हैं, आप भी उतना ही उनको वापसी करें। अगर वो आपके लिए प्यार देते हैं आपको, आपके लिए हेल्प और सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपके लिए खड़ते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी कम से कम उतनी वापसी तो उनके लिए करें ना जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए शायद हो सकता है वो कोई डिसीज़न या कोई फ़ैसला कुंभ राशि नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से भी वापसी होनी चाहिए। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये तो है आपके पार्टनर की कुंभ राशि फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या? कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? यानी कि 1 से 15 अप्रैल के बीच में ये रिलेशनशिप किस लेवल पे जाएगा? किस डायरेक्शन में जाएगा? इन दोनों में होगा क्या? देख लेते हैं। ये जो आउटकम निकाल रही है कुंभ राशि, आपका और आपके पार्टनर का दोनों का इकट्ठा होगा, किसी की भी एनर्जीज़ होंगी? तो चेक करते हैं।
10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में होगा क्या? कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में होगा क्या? मूविंग ऑन, कंट्रोल, रिलीज। देखिए कुंभ राशि, इन 15 दिन के लिए रीडिंग कुछ बहुत खास नहीं आई है, मैं पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि देखिए 15 दिन की रीडिंग है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। खास का मतलब ये नहीं है कि भी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हाँ कि भी जैसा होता है ना कि रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो देखिए मैंने पहले ही बोला कि 15 दिन की रीडिंग, और ये 5-5 दिन का हिस्सा है, यानी कि ये आउटकम है, ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। तो आप दोनों या कोई एक इंसान 1 से 5 अप्रैल के बीच में इस रिलेशनशिप में उतना बात नहीं कर रहा है। मूविंग ऑन का कार्ड कर रहा है कि आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन का मतलब हो सकता है कि ट्रैवल करके कहीं दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, या आपके पार्टनर ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस आ रहा है, दूरी आ रही है। या फिर इन जनरल ही होता है ना, रिलेशनशिप में वो खुशी नहीं मिल रही है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो जोश नहीं है, जो जो हम चाहते हैं वो हमें अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा, और हमें अंदर से खुशी नहीं हो रही है। फिर हमें लगता है कि हमें ना एक अटैचमेंट कम कर देनी चाहिए, उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप में उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो किसी लेवल पे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें हर्ट हो रही हैं, एक दूसरे को बुरी लग, एक आप दोनों में से किसी एक इंसान को बुरी लग रही हैं कुछ चीज़ें, इसीलिए इस रिलेशनशिप में खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस सा मेंटेन करते हुए दिख रहे हो टेम्परेरी तौर पे, यानी कि पहले 5 दिन मुझे यही चीज़ें दिख रही हैं। और किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण उतना एक जोश, एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि। और मिड में भी मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान, ये भी कार्ड यही बोलते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शंस नहीं ले रहे, अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम क्यों करें, हम क्यों कॉल मैसेज करें, हमें नहीं करना, अपने आप को जबरदस्ती रोकना। एक ईगो इश्यूज होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, होता है ना कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी अगर हमने कोई कॉल या मैसेज कर लिया, हम क्यों करें। तो वैसा सा किसी एक इंसान का मुझे एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि, या तो आपका या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है, किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, और आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग होता हुआ मुझे ज्यादा दिख रहा है, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि अगर अपने लिए स्टैंड्स नहीं लिए थे, अपने लिए आप पहले खड़े नहीं थे, आपने अपनी बात नहीं बोली थी, तो उसके लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन किसी एक इंसान का हो सकता है। अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है, आप थोड़ा-सा तीखा बोल रहे हो, रूखापन रहता हुआ दिख रहा है, तो आपके पार्टनर को कुछ आपकी बातें बुरी लग सकती हैं। अगर आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर है, तो आपको उनकी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं। यानी कि एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और एक अटैचमेंट थोड़ी-सी कम करते हुए दिख रहे हो। एक ईगो इश्यूज़ मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रही है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। और एंड में जाके भी देखिए, यानी कि 11 से 15 अप्रैल के बीच में रिलीज का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कुंभ राशि ये बोलते हैं कि किसी चीज को एंड करते हुए दिख रही हो, किसी चीज को रिलीज करते हुए दिख रही हो, किसी चीज को छोड़ते हुए दिख रही हो। होता है ना, जैसे एक अटैचमेंट होती है, हम उसको छोड़ देते हैं, रिलेशनशिप में भले ही रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक लगाव, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को रिलीज कर रहे हो भी, सर भी नहीं कर रहा, वो खुशी ही नहीं मिल रही है, तो रिलेशनशिप को ही आपको लग रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी छोड़ देना चाहिए। वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, यानी कि किसी चीज को लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये रिवर्स आया, यानी कि सीधा कार्ड ऐसे होता है, ये रिवर्स आया, इसका मतलब होता है कि शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो चाह रहे हो, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ अड़चने रह रही हैं, दखल अंदाजी हो रही है, इश्यूज रह रही हैं। दखल अंदाजी का मतलब या तो कुंभ राशि आपकी पार्ट, आपके खुद की फैमिली की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि फैमिली की तरफ से या तो दखल अंदाजी हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ऐसी सी चीजें तो चाह रहे हो, लेकिन वो चीजें अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक जैसे स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज रह रहे हैं, चाहे फैमिली की तरफ से, या फिर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान अलग अलग
कास्ट, रिलीजन, कल्चर का, अलग-अलग कल्चर का है, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। यानी कि ज़्यादा ये है कि भी एक कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हो, मैरिज भी चाह रहे हो, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें रह रही हैं, कुछ अड़चनें रह रही हैं, चाहे आप दोनों की सोच ऐसी है या किसी एक इंसान की थोड़ी-सी सोच ऐसी है, जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर फैमिली की दखल-अंदाज़ी हो सकती है। तो इसीलिए किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, रिलीज़ करो, अपनी अटैचमेंट कम करते हुए मुझे दिख रहे हो। 1 से 15 अप्रैल के बीच में। तो इन 15 दिन के लिए मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा एक प्यार, एक फीलिंग्स, एक इमोशंस नहीं है। मतलब भले ही बात भी कर रहे होगे, वो एक एक्साइटमेंट जो होना चाहिए ना, एक जोश होना चाहिए, एक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। एक कोल्ड सा एटीट्यूड रहता है वो दिख रहा है, रूखापन-सा रहता है वो दिख रहा है कि बात हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी कोई फ़र्क नहीं है। इतना मतलब रिलेशनशिप को साइड पे करके अपने ऊपर, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने के ऊपर फ़ोकस है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ें मुझे 15 दिन की दिख रही हैं। तो कुंभ राशि, अगर रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये 15 दिन की रीडिंग है। अगली 15 दिन की रीडिंग मैं फिर से अपलोड करूँगी थोड़ा जल्दी। तो चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं। अगर आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।